अगर वन डायमेंशन में मोशन हो रहा हो तो क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, डेट इज मोशन इन वर्टिकल प्लेन। मोशन अंडर ग्रेविटी बोलो या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अंदर मोशन होने वाला है। हम लोग जो भी काम करेंगे उसमें ग्रेविटी इंक्लूड होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और उसका जो वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसको जी अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है। एससी वर्मा के क्वेश्चन करोगे तो उसमें फीट में दिया रहता है, तो वो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो वो सब चीज हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड होता है तो हमें डायरेक्शन असाइन करने की जरूरत है। तो कार्टेशियन सिस्टम में डायरेक्शंस हम लोगों ने पहले भी लिया था कि जो भी ऊपर का डायरेक्शन में वेक्टर होगा उसे हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे, जो भी नीचे की डायरेक्शन में वेक्टर होगा उसे नेगेटिव लेके चलेंगे, और इसे पॉजिटिव और इसे नेगेटिव। एक सिंपल सा चीज हम लोगों ने साइन कन्वेंशन यूज किया था। सर एक डाउट। हाँ सर ये बोलो। ग्रेविटी मतलब मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड्स में एप्लीकेबल होगा 9। देखो अभी हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन करेंगे सभी में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है हम लोग यही लेंगे। हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे। जब हम लोग ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये जो बहुत ही ज्यादा एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, हम लोग बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो जी का वैल्यू क्या होता है, वेरी करने लग जाता है। लेकिन अभी के लिए हम लोग, हमारे केस के लिए जी का वैल्यू ऑलवेज 10 यूज करना है। दूसरा चीज साइन कन्वेंशन के बारे में बता देता हूँ। ये साइन कन्वेंशन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से जूम करूँ। तुमने अगर साइन कन्वेंशन ऐसा बना लिया तो हमेशा ऐसा फॉलो किया करो। और कुछ लोग साइन कन्वेंशन ऐसा भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर कहीं पे ऐसा बताया भी जाता है कि इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, ठीक है, इस वाले को नेगेटिव, और इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव। तो ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम फर्स्ट वाले को लेना चाहते हो या सेकंड वाले को। और कोई थर्ड पर्सन होगा कि नहीं मैं उस वाले को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ, तो भी सही है। ठीक है। लेकिन जो भी साइन कन्वेंशन फॉलो करो एक फॉलो करो। तो मैं हमेशा यही फॉलो करूंगा ताकि तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन ना हो कि सर ये वाला कन्वेंशन यूज करा या ये वाला। और जहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे अब उल्टा टाइप ऑफ साइन कन्वेंशन, तो उसमें बता दूंगा कि इसी डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया। तो कभी कभी हम लोग करेंगे, वो कब करेंगे पता चल जाएगा जब तुम लोग भी प्रो हो जाओगे, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करने लग जाओगे, तब तुम लोग भी कर सकते हो। तो हमारे पास जितने भी सारे क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन में ए का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज -g यूज करेंगे। कुछ भी हो जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, चाहे बॉल को नीचे फेंका गया हो चाहे बॉल को ऊपर फेंका गया हो, जी का वैल्यू ऑलवेज हर एक केस के लिए, ए का वैल्यू ऑलवेज हर एक केस के लिए -g ही यूज किया करेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर बॉल तो नीचे जा रहा है तो निगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, ए का वैल्यू ऑलवेज -g साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो पहला वाला जो फॉर्मूला है वो हमारा कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ए टी होता है तो माइनस ऑफ जी टी हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a s, ऐसा। तीसरा फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना होता है माइनस, तो ये हो जाएगा। और s इज इक्वल टू वी टी, माइनस होता है लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। और लास्ट वाला जो फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू बी प्लस यू डिवाइड बाई 2 × टी, ये एज इट इज रहेगा। तो ये सारे फॉर्मूलेज एक नए तरीके से बन करके आ गए क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज कर लिया है। तो बेसिक क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करेंगे।
क्वेश्चन ऐसा है कि ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड से इस बॉल को ऊपर फेंका गया। बॉल को कितने से फेंका गया? यू स्पीड से फेंका गया। तो कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसको याद रखने हैं, वैल्यूज जो निकलेंगे वो मुझे याद रखना है। तो पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। फर्स्ट, इससे जो भी रिजल्ट निकलेगा याद रखेंगे। दूसरा, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। तीसरा, फाइंड वेलोसिटी व्हेन it reaches ground। इस जगह पे देखो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसको u वेलोसिटी से ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया है, तो हमें क्या करना पड़ता है? इनिशियल एंड फाइनल डिसाइड करना पड़ता है। तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आएगा। तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल 0। सो दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। और मैं इसके लिए इक्वेशन लगा लेता हूँ। कौन सा इक्वेशन लगाऊं? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as वाला। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर, 2a का वैल्यू -g इंटू ये h है। तो h जो है इनिशियल यहाँ पे था, फाइनली वो यहाँ पे पहुंचा। तो वेक्टर किधर जाएगा? ध्यान देना, इनिशियल से फाइनल जाएंगे तो वेक्टर इधर आएगा। और ये डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे h क्या पुट करूंगा? प्लस ऑफ h। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो h का वैल्यू कितना आएगा? यू स्क्वायर बाय 2g। मुझे इस वैल्यू को हमेशा याद रखना है। जो हाइट अटेंड करेगा वो यू स्क्वायर बाय 2g अटेंड करेगा। दूसरा, कितना टाइम लगेगा ऊपर पहुंचने में? तो ऊपर पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसके लिए फॉर्मूला यूज करूंगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए इंटू टी। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी ये ए हो जाएगा -g टू टाइम। तो टाइम हो जाएगा u बाय जी। इसे भी याद रखना है। और जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम नीचे जाने में लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2u/g। 2u/g। हाँ, इसको भी याद रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे। लास्ट वाला, जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जब वो नीचे आएगा तो ये ऊपर गया और जाने के बाद फिर नीचे आया। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो अब मैं पॉइंट्स को चेंज कर दिया, इनिशियल यहाँ पे और फाइनल यहाँ पे। और इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। चाहो तो मैं ये यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो ये भी यूज कर सकता हूँ, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। या फिर चाहूँ तो मैं ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, s इज इक्वल्स टू वी प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू। बहुत सारे फॉर्मूले, तुम कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे तो आराम से निकल के आ जाएगा। जैसे पहले वाले फॉर्मूले में कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ आने में? 2u/g। माइनस, हाँ, 2u/g। तो जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v कितना आ जाएगा? -u। इधर से देखो डायरेक्टली आ गया हमारा आंसर। और यहाँ से मेरा टाइम निकलेगा। और चाहो तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करा तो s इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी जो कि निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी u थी, डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम लगा 2u/g। तो s कितना हो जाएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना लगा? 0 हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए मैंने इसको कर दिया 0।
तो ये आ गया v इज इक्वल्स टू माइनस यू। तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि इसको ऊपर जाने में टाइम जितना लगा नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगा, और जितनी वेलोसिटी यहाँ पे उतनी ही स्पीड उतना ही होगा। एक सिमेट्री बताया था, याद अगर हो तुम लोग को, इधर से इधर जा रहा है तो हर एक पॉइंट पे क्या होता है, सिमेट्री होता है। सेम सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस लोकेशन पे जो वेलोसिटी होगा और इस लोकेशन पे जो होगा वो सेम होगा, स्पीड वेलोसिटी नहीं। यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, सेम। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम। जो टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में वो भी सेम होगा। तो ये सिमेट्री वाला जो चीज है हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अब टावर से फेंका जाता है कभी कभी कोई बॉल को। तो ये बॉल लिया मैंने और मैं टावर पे चढ़ गया एच हाइट पे, और इस बॉल को रिलीज कर दिया। क्या किया, रिलीज कर दिया। तो ये बॉल क्या करेगा, नीचे गिरेगा। तो दो चीज पूछा गया। फर्स्ट, फाइंड द स्पीड व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, एंड दूसरा पूछा गया टाइम टेकन फॉर द जर्नी। तो इस जर्नी के लिए चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको इस जगह से जब रिलीज किया गया और ये टावर था एच हाइट का, तो इस जगह पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। और जब वो नीचे जाने लगेगा तो यहाँ पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी होगी v। तो मैं फार्मूला यूज कर लेता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल कितना, 0, इज इक्वल्स टू 2, ए का वैल्यू -g, और s का वैल्यू कितना होगा। इनिशियली वो इस जगह पे था, फाइनली इस जगह पे था। तो वेक्टर का जो डायरेक्शन आया वो नीचे आया, तो माइनस ऑफ एच लेना पड़ेगा, है ना। कौन? तो यहाँ पे भी आ जाएगा रूट अंडर ऑफ 2gh। सो दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी। और इसे मुझे याद रखना है, बहुत जगह पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, बहुत ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है। v इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 2gh। और टाइम कितना लगेगा तो टाइम के लिए क्या करेंगे हम लोग, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो। s कितना है, माइनस ऑफ h, u तो 0 है, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 2h/g। और ये भी फॉर्मूला हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, रूट अंडर ऑफ 2h/g। तो ये पहले मैंने एक जनरल फॉर्मूलेज वगैरह डिराइव कर दिए जिसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब हम लोग बेसिक क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक टावर है और टावर से एक बॉल को फेंका गया ऊपर की डायरेक्शन में। मान लो फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, ठीक है। और इसका हाइट दे रखा है, दैट इज 15 मीटर। तो पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। थर्ड क्वेश्चन, find its speed when it
रीचेस ग्राउंड। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बोला गया है इसमें, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में। इसको इस जगह से फेंका गया ऊपर की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये ऐसे जाएगा, होने के बाद फिर वो वापस नीचे आएगा यहाँ पे। तो दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल लोकेशन। मैं हर एक वैल्यूज को पुट करूंगा, और टाइम निकालने के लिए हमेशा यही फॉर्मूला यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इसमें एस का वैल्यू कितना होगा, एस विल बी इक्वल टू क्या, इनिशियल से फाइनल ऐसा वेक्टर दिख रहा है, माइनस तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 15। यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, वेक्टर का डायरेक्शन देखो 10 ऊपर है, तो +10। टाइम तो निकालना है। ए का वैल्यू कितना, ऑलवेज माइनस माइनस ऑफ 10 जी होता है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ मैं। तो s इज -15 इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला दिखेगा, 5t² माइनस 10t माइनस ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 0। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो टाइम कितना निकल के आता है बोलो, 3 3 सेकेंड, है ना। हमें टाइम को ऑलवेज पॉजिटिव वाला लेना है, नेगेटिव टाइम कुछ होता नहीं है, माइनस का भी यूज नहीं करना है। तो इसको इस जगह से लेकर के इस जगह तक आने में टाइम लगा है 3 सेकेंड। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो अगर इसको 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, तो ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 करेगा, तो ये एक्स्ट्रा जो हाइट चढ़ा है वो कितना चढ़ेगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि ग्राउंड से मैंने एक यू वेलोसिटी से फेंका है बॉल को, तो कितना हाइट जाएगा। तो एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। फॉर्मूला डिराइव करा था मैंने, तो हो जाएगा 10 × 10 / 2 × 10, तो दिस विल बी 5। तो ग्राउंड से हाइट कितना होगा, हाइट फ्रॉम ग्राउंड विल बी इक्वल टू 15 प्लस ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 20 20 मीटर। ठीक है, ये आ गया। लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी 20 कितनी होगी। मीटर पर सेकेंड। तो जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो मुझे दो लोकेशंस दिखाने, इनिशियल एंड फाइनल। और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, क्योंकि ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगा है वो हमें पता चल चुका है, 3 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल कितना था, प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में वो भी 10, और ए कितना है -10, और टाइम कितना है 3। तो v कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड माइनस में, और माइनस का मतलब बस इतना सा है कि वो नीचे की डायरेक्शन में है। ठीक है, ये अब इसमें शॉर्ट ट्रिक वगैरह लगाया जा सकता था, जैसा कि मैंने बताया। अगर इसे 10 से फेंका गया है तो 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वापस से 1 सेकेंड में ये यहाँ पे पहुंच जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये 1 सेकेंड के लिए, ये 1 सेकेंड के लिए ट्रेवल किया, और 1 सेकेंड में वेरीफाई कर लो कि ये यहाँ पे पहुंच रहा है कि नहीं ग्राउंड के लिए। तो 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि तुमने टाइम निकाल लिया है 3 सेकेंड है। तो 1 सेकेंड का ही ट्रेवल अब सर बचा ये हुआ है। हर इसमें वो होगा, 1 सेकेंड नीचे ट्रेवल, क्या हर एक में मतलब होगा। कोई भी स्टार्टिंग में वेलोसिटी से फेंकेंगे तो 1 सेकंड में ऊपर जाके 0 हो जाएगा। नहीं, 1 सेकेंड में हर एक बार क्यों 0 होगा, एक्सलरेशन कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये कि 1 सेकेंड में ऑलवेज 10 से घटाएगा, है ना।
1 सेकंड में कितने से घटाएगा? 10 से घटाएगा। तो इसीलिए 1 ही सेकंड में पूरा का पूरा वेलोसिटी 0 हो गया यहाँ पे। अगर 20 होता तो 2 सेकंड लगता इसको ऊपर जाने में। तो 2 सेकंड में 0 होता, 2 सेकंड में नीचे आता, और बाकी फिर नीचे का कितना होता वो तो हाइट पे डिपेंड करता हमारा। हाँ समझ में सर। आया? अगर 20 मीटर पर सेकंड पे फेंका गया होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक टावर फिर से दिया गया, और इस टावर से बॉल को नीचे की डायरेक्शन में फेंका गया विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। और ये जो बिल्डिंग का हाइट दे रखा है दैट इज, वो दिया गया है तुम्हें 50 मीटर। तो पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। एंड दूसरा क्वेश्चन, इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस ग्राउंड। अब वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था ना, टाइम इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 2h/g, वो इस जगह पे मत लगा देना, गलत आ जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला निकाला था उसके लिए हम लोगों ने u इज इक्वल टू 0 लिया था, लेकिन यहाँ पे u क्या है? 15 है। तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ सर। देखो, तो अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे इनिशियल और फाइनल लोकेशंस डिफाइन करने पड़ेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन आसान है, देख के ही पता चल रहा है कि बॉल को इस जगह से फेंका गया, तो इनिशियल लोकेशन ही होगा और फाइनल लोकेशन ही होगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा, तो एच जो होगा इसमें, एस जो होगा उसमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, विच विल बी -50। और यू कितना लेगा? क्योंकि फैक्टर नीचे के डायरेक्शन में, तो यू भी -15 लेना पड़ेगा। और ए का वैल्यू तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग लेते हैं। अब यूज कर लो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस का वैल्यू कितना है? -50। यू का वैल्यू कितना है? -15 टी, और माइनस हाफ ऑफ 10 टी स्क्वायर। तो इधर से मेरे पास इक्वेशन निकल के आएगा, माइनस हर एक जगह से कैंसिल कर लो, और 5 से भी कैंसिल होगा। 10 इज इक्वल टू 3t एंड प्लस टी स्क्वायर। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टाइम कितना आ जाता है? 2 सेकेंड। ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर आ गया, 2 सेकेंड में वो नीचे पहुंच जाएगा। अब दूसरा चीज ये निकालना था कि इसको यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। 35। तो देखो, क्योंकि 2 सेकेंड इसको लगा है और ये 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 10 से बढ़ जाएगी, तो 15 + 10 हो जाएगा। और दूसरे सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी और 10 से बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 35 मीटर पर सेकंड नीचे की डायरेक्शन में। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, v - u = 80। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल कितना है? -15 = a कितना है? -10, और टाइम कितना लगा है? 2। तो इधर से v आ जाएगा -35 मीटर पर सेकंड। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। एक बॉल है, इस बॉल को इस जगह से रिलीज कर दिया गया, और नीचे से सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दूसरे बॉल को
20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है डेट इज 10 मीटर। तो पूछा गया है फाइंड द टाइम आफ्टर विच बोथ विल मीट। और दूसरा पूछा गया कि डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड वेयर दे विल मीट। तो इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया कितने टाइम के बाद वो दोनों मीट करेगा। तो मुझे पहले अज्यूम कर लेना है कि हाँ वो किसी जगह पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो मान लेता हूँ टी टाइम के बाद मीट कर रहा है। तो टी टाइम के बाद अगर मीट करेगा तो वो इस लोकेशन पे मीट किया, तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा S1 और इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा S2, है ना। और u इज इक्वल टू 0 से रिलीज किया गया और ये कितने से फेंका गया है, कितने से था, 20 से था। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। तो S1 कितना हो जाएगा, S1 का फॉर्मूला लिखा जाएगा S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, क्योंकि इसको जस्ट रिलीज किया गया है माइनस तो ये तो होगा माइनस हाफ ऑफ GT स्क्वायर। अब दूसरा चीज S2 कितना हो जाएगा, S2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। और u कितना होगा 20t माइनस हाफ ऑफ GT स्क्वायर। दिस इज S2। अब इक्वेशन क्या है कि 10 इज इक्वल टू S1 प्लस ऑफ S2 होगा, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे जो इक्वेशन लिखेंगे ये S1 और S2 का मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, ये डायरेक्शन के साथ मुझे देता है, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन यूज करा हुआ है तो डायरेक्शन के साथ देता है, लेकिन हमें क्या यूज करना है, मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन ध्यान से तुम लोग देखना और वैल्यूज को पुट करना। तो 10 इज इक्वल टू S1 का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि माइनस साइन पहले से लगा हुआ है तो मैं इसमें माइनस लगा करके मैग्नीट्यूड पुट करूंगा। और S2 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, तो उसमें मुझे माइनस नहीं लगाना है। 20t माइनस हाफ GT स्क्वायर। अब देखो इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाफ GT स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20t इज इक्वल टू 10। सो t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड। तो आधे सेकेंड के बाद वो दोनों मीट करने वाला है। तो अब तुम्हें क्या निकालना है, ग्राउंड से डिस्टेंस। 8.7 तो तुम ये निकाल लो कि ऊपर से वो हाफ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसको मैं मान लेता हूँ कि y है, या फिर S1 तो माना ही था। S1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ GT स्क्वायर माइनस हाफ 10 और हाफ का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, 1.25 5/4 है ना, माइनस में। और ये डिस्टेंस है 10, तो माइनस कर लो, ग्राउंड से हाइट आ जाएगा दैट इज 40 माइनस ऑफ 5, 35/4 मीटर। तो ये ग्राउंड से हाइट हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। हम्म। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए मतलब सर एक मिनट ऊपर कर दो अच्छे ना। वाले थोड़े। हाँ, ये लो। अब हाँ सर दो हो चीज गया। पढ़ना है, एक तो है हमारा रिएक्शन टाइम और दूसरा चीज है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर या फिर प्लेटफॉर्म। तो दो चीज है, पहला हमारा रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है, मान लो तुम कार से ट्रेवल कर रहे हो, है ना, कोई बंदा कार से ट्रेवल कर रहा है और
इस डायरेक्शन में जा रहा और अचानक से देखा कि सामने कोई एक पहाड़ आ गया। तो जैसे ही उसने देखा इस चीज को, पहाड़ आया, तो आदमी उसको रिएक्ट करने में कुछ टाइम लगाता है। देखा, ऑब्जर्व किया, सोचा, थिंकिंग थिंकिंग नहीं होता ये, क्योंकि नर्व बेस सिस्टम होता है तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाना अप्लाई कर देता है। लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस प्रोसेस को होने में माइक्रो सेकेंड का टाइम या मिली सेकेंड का टाइम लग सकता है, मिली सेकेंड का टाइम लगता है, जिसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। सो इट इज बेसिकली द टाइम टेकन बाय द ऑब्जर्वर इन प्रोसेसिंग एंड एक्टिंग। ठीक है, जितना भी टाइम लगा उसको सोचने में या फिर उसको एक्ट करने में, उसको हम लोग रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो ऐसी बार में एक क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, देख लेना, बाकी जनरली उतना पूछा नहीं जाता है इस पे क्वेश्चन। तो रिएक्शन टाइम होगा, इसका मतलब ये है। देखने के बाद ही ब्रेक लगाएगा तो उतना टाइम तुम्हें हटा देना है, उसके बाद से ब्रेक लगेगा तो रिटार्डेशन तब से प्रोड्यूस होगा। दूसरा होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो कोई भी अगर ऑब्जर्वर है, मान लो कि वो कार्ट पे है, कार्ट का मतलब होता है कि ट्रेन है बेसिकली, एक इस टाइप का जिसपे फ्रूट्स वगैरह लोग बेचते हैं ना, उसको कार्ट बोलते हैं, काइंड ऑफ ऐसा। तो कार्ट के ऊपर एक ऑब्जर्वर था और कार्ट जो है आगे की डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। तो इसे बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये ऑब्जर्वर ऐसे फ्रेम में है जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आगे भी जाकर के हम लोग पढ़ेंगे, दो तरह का होता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बस काम है। तो क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ये जो पर्सन इसके ऊपर खड़ा है या फिर जो ऑब्जर्वर खड़ा है, इस ऑब्जर्वर का भी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 20 20 मीटर मीटर पर पर सेकेंड सेकेंड। अब मान लो कि ये ऑब्जर्वर एक हाथ में बॉल लेकर के खड़ा है, तो इस बॉल का भी स्पीड कितना होगा, 20 meters per second। 20 मीटर पर सेकेंड। और मान लो कि अब वो अचानक से इस बॉल को रिलीज कर दिया। जैसे ये रिलीज करेगा तो उस समय इस बॉल की स्पीड कितनी होगी, 20 मीटर 20 मीटर पर। सेकेंड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे ही फ्रेम बॉल को डिटैच किया गया, तो जितना भी वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का था उतना ही वेलोसिटी बॉल का होगा। बराबर है क्या? अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये हम लोग का पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल में वर्टिकल, मान लो कि एक लिफ्ट था और लिफ्ट के ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा था और लिफ्ट जो है ऊपर की डायरेक्शन में 20 से जा रहा था और इस ऑब्जर्वर ने एक बॉल हाथ में लेकर रखा है। तो क्योंकि लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में 20 से जा रहा है, तो आदमी भी 20 से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होगा और बॉल भी 20 से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होगा। जिस इंस्टेंट पे उसने बॉल को रिलीज करा, उस इंस्टेंट पे, क्योंकि अब लिफ्ट का एक्सेलरेशन हो रहा था ऊपर की डायरेक्शन में, कुछ भी होगा, मान लो कुछ कांस्टेंट था, तो जिस इंस्टेंट पे बॉल को रिलीज किया गया, बॉल को रिलीज किया गया उस इंस्टेंट पे, क्योंकि एक्सेलरेशन था, उस इंस्टेंट पे इस लिफ्ट की वेलोसिटी बताएगी 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि बॉल का भी वेलोसिटी कितना होगा, उसी इंस्टेंट पे रिलीज किया गया है एट द सेम इंस्टेंट, तो ये भी कितना होगा, 30 मीटर पर सेकेंड। और इसका एक्सेलरेशन कुछ भी था, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड था, तो इस बॉल को जैसे रिलीज किया तो अब इस बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये बॉल का अब क्योंकि
ग्रेविटी आ गया है तो माइनस जी होगा। ऐसा मत बोलना कि 5 हो जाएगा, 5 सिर्फ इसका एक्सेलरेशन रहेगा ऊपर की डायरेक्शन में। पहले था एक्सेलरेशन 5 का, जैसे ही डिटैच कर गया तो अब एक्सेलरेशन सिर्फ उसका होगा। ये बात समझ में आई सबको? बोलो, हाँ सबको समझ में आया ना? हाँ हाँ, तो अब चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा? बोला जाएगा वाज रिलीज्ड, और रिलीज बोला जाएगा तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिलीज किया हुआ है। ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो 30 मीटर पर सेकेंड से। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये लिफ्ट वाला ही क्वेश्चन लेते हैं। एक लिफ्ट था जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था, और कांस्टेंट वेलोसिटी मान लो इसका है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसके हाथ में एक स्टोन था। तो लिफ्ट वाज मूविंग विद a constant speed of 20 मीटर पर सेकेंड। moving with constant speed of 20 मीटर पर सेकेंड। तो बोला गया the ball is released at this instant when height from ground was तो इस बॉल को उस समय रिलीज किया गया जब ग्राउंड से ये एक पर्टिकुलर हाइट पे था। ठीक है, और वो हाइट बताया गया दैट इज 60 मीटर। तो पूछा गया देन फाइंड द height of the lift, find the height of the lift when the ball reaches the ground। सॉल्व करो इसको। तो 20 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट स्पीड से लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था, और बॉल को रिलीज किया गया, और बॉल को जब रिलीज किया गया तो उस समय वो जो ग्राउंड से हाइट था वो 60 मीटर के हाइट पे था। तो पूछा गया कि बॉल जब तक नीचे पहुंचेगा तब तक लिफ्ट ऊपर जाएगा। तो जिस समय बॉल जस्ट ग्राउंड को हिट करने वाला होगा तो उस समय लिफ्ट ग्राउंड से कितने हाइट। सॉल्व करते हैं। तो इस जगह पे क्वेश्चन में ये जो गिवन है, जिस समय रिलीज करा जाएगा तो बॉल का स्पीड कितना होगा ऊपर की डायरेक्शन में, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉल ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगा, और क्योंकि ये हाइट दे रखा है 60 मीटर, तो मुझे इक्वेशन लगाना होगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस का वैल्यू कितना हो जाएगा -60, यू कितना हो जाएगा 20t माइनस हाफ ऑफ 10t स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, और ये 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया, -6 इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2।
और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया t²/2 - 2t - 6 इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करोगे तो इसमें से t कितना आ जाएगा, 6 सेकेंड। और टाइम अगर हमारा 6 सेकेंड आ गया तो इसको ऊपर से नीचे आने में 6 सेकेंड लगा है, तो उतने टाइम में ये जो लिफ्ट होगा 6 सेकेंड में ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, वो कितना हो जाएगा 6 into vt। 20 plus हाँ, that is 20 into 6 which is 120। और ग्राउंड से हाइट पहले से ही 60 था, तो 120 प्लस 60, दिस विल बी द टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो 180 मीटर आ जाएगा ये आंसर। ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आ चलो एस सी वर्मा का क्वेश्चन करते हैं, काफी फेमस क्वेश्चन है क्वाइन वाला। तो क्वेश्चन ऐसा था कि एक लिफ्ट है और लिफ्ट के इनसाइड पर्सन था, और इसने क्या करा, एक कॉइन को ड्रॉप किया। कॉइन था, इस कॉइन को ड्रॉप किया। तो कॉइन को ड्रॉप किया तो ये नीचे गिरेगा, और हाथ में एक स्टॉप वॉच ले रखा था। जैसे ही कॉइन नीचे गिरा तो आवाज किया, तो उसने फिर स्टॉप वॉच से टाइम पता कर लिया कि इसको नीचे गिरने में टाइम कितना लगा। बराबर। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, द पर्सन inside the lift drops a coin to find out the acceleration of the lift. To find out the acceleration of the lift. If he noted that the coin took 2 seconds to reach the floor of the lift, then find acceleration and its direction of the lift। और ये जो आदमी है, उस आदमी का हाइट लगभग लगभग तो जस्ट एक डेटा दे रहा हूं मैं यहाँ पे कि ये जो हाइट है आदमी का वो 24 मीटर दे रखा है। ठीक है, जनरली इतना होता नहीं है। तो फाइंड आउट करो कि एक्सेलरेशन लिफ्ट का क्या होगा, और दे भी नहीं रखा है कि तो तुम्हें पहले इसमें दो चीज सोचना पड़ेगा। और वो चीज ये है कि लिफ्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और दूसरा चीज उसका एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कितना है। ठीक है, वेलोसिटी के तो वैसे इंडिपेंडेंट हो जाएगा चीजें, लेकिन एक्सेलरेशन के डिपेंडेंट रहेगा। बराबर है क्या? तो तुम बताओ किधर एक्सेलरेशन एज्यूम करूं, लिफ्ट का ऊपर या नीचे? बोलो। ऊपर से। सर ऊपर नीचे। करूं? चलो नीचे। ठीक है। आ, पहले ऊपर एज्यूम कर लेता हूँ। अगर ऊपर एज्यूम किया है मैंने, तो देखना इनिशियल और फाइनल केस कैसा दिखेगा। तुमने कॉइन को इस जगह से रिलीज किया तो
उस समय जो भी लिफ्ट की वेलोसिटी होगी उतनी ही वेलोसिटी कॉइन की भी होगी, तो इसीलिए इसके इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी देखो कैसे कैंसिल आउट होता है, पता चल जाएगा। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी ऊपर के ही डायरेक्शन में ए, तो सारा चीज मुझे क्या करना है, ग्राउंड के फ्रेम में करना है। और ये है फ्लोर, तो मतलब कि ए और बी को मुझे क्या कराना है, टच कराना है। और ये दोनों टच करेगा कितने टाइम के बाद, वो 2 सेकेंड दे रखा है। तो ए पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में v है, और बी पॉइंट की भी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में v है। और क्योंकि ए जो है अब ड्रॉप कर चुका है, कॉइन को तुमने ड्रॉप कर दिया है, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा -g होगा नीचे की डायरेक्शन में। और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ऊपर की डायरेक्शन में ए से जा रहा है तो प्लस ऑफ ए लेना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, किसी बीच में जाकर के मिलेगा। तो मान लेता हूँ बीच में कहीं पे मिला, मीट किया है इस जगह पे, ये ऐसे करके नीचे आया और इस जगह से ये ऊपर आया और आकर के ये मीट किया। तो ये मैं बोलूंगा S1 और ये S2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है मुझे, डेट इज 24। 20। तो S1 प्लस ऑफ S2 इज इक्वल्स टू 24 होना चाहिए, है ना। तो S1 का वैल्यू कितना होगा, S1 विल बी इक्वल्स टू S इक्वल्स टू UT प्लस, हाँ, तो इस जगह पे u कितना है, -v या +v, +v इंटू टी, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो -हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। और S2 कितना हो जाएगा, S2 हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अपना अलग है, तो इसे मैं लिखूंगा vt प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर ऐसा। अब दोनों के वैल्यूज को पुट कर लेता हूं मैं यहाँ पे, तो दोनों के अगर मैं वैल्यूज को पुट करूँ, S1 होगा vt। अच्छा एक बात बताओ, S1 का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो नेगेटिव होगा, तो मुझे एक माइनस साइन इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू मैं लिखूंगा, ये मैग्नीट्यूड में लिखना होता है हमेशा, अगर तुम मैग्नीट्यूड नहीं दोगे तो आंसर गलत आएगा। -vt प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और ये प्लस vt प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। तो देखो vt और vt कैंसिल आउट हो गया, तो इसीलिए इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि लिफ्ट कितने वेलोसिटी से जा रहा था। अगर जीरो भी एज्यूम करा होता तो भी आंसर सेम होता, लेकिन बहुत जगह पे बहुत सारे लोग जो हैं बताते हैं उसमें जीरो एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग रिलेटिव पढ़ेंगे तो उस समय तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आएगा किस तरीके से हम लोग इसको जीरो भी लेकर के अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैंने पूरा अच्छे तरीके से तुम लोगों को समझाया कि हाँ, ऊपर वेलोसिटी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको हम लोग को यूज करना है, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 24। जो भी चीजें कॉमन ले लो, हाफ टी स्क्वायर जी प्लस ऑफ ए इज इक्वल टू 24। कितना टाइम लगा है, 2 सेकेंड टाइम लगा है, वैल्यूज को पुट करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू जी प्लस ऑफ ए इज इक्वल टू 24। तो जी प्लस ऑफ ए कितना आया, 12 आया। अब जी का वैल्यू पुट कर लो, दैट इज 10। सो ए इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ए जो आया है वो प्लस में आया है, मतलब कि मैंने जो डायरेक्शन अज्यूम करा वो सही है। अगर हमारा ए नेगेटिव आता, मतलब कि लेफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में नहीं नीचे की डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा था, तो यहाँ पे ए प्लस माइनस का ये मतलब होता। क्लियर है क्या सबको। सर बी पोजीशन का इक्वेशन लगाना ही भूल गया था। अच्छा, तो तुमने सिर्फ कॉइन का ले लिया, क्योंकि लिफ्ट का फ्लोर भी मूव कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ कॉइन ही मूव नहीं कर रहा है, लेफ्ट का फ्लोर भी मूव कर रहा है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सर
हाँ बोलो। सर वो s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर में है। अगर ऐसे भी सॉल्व करे ना तो भी आंसर 2 आ रहा है, पर u 2 आ रहा है। मैंने पहले वैसे क्या बोल रहे हैं आप? बोला, क्या बोला तुमने? नहीं सर, मतलब ये मैंने पहले गलती से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में किया। तो मैंने पहले u निकाला, ऐसे मैंने सोचा कि u निकालने के बाद करूंगा, तो u का वैल्यू 2 आ रहा था। अच्छा, तो ए मैंने का भी वही वैल्यू नहीं किया। आया ना, तो यू का वैल्यू आया, ए का वैल्यू तो नहीं आया ना। और हाँ वो भी यू कैसा है, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है, तो वो अच्छा। भी यू सही नहीं है। ठीक हाँ है, ठीक है। हाँ चलो तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक बलून है जो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और इसके अंदर एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, ऑब्जर्वर ने क्या करा, एक बॉल को ड्रॉप किया और ये जो बलून है ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा था। और जिस समय ये ड्रॉप किया उस समय ये 60 मीटर के हाइट पे था। तो पूछा गया, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून व्हेन स्टोन या फिर व्हेन बॉल रीचेस द ग्राउंड। और ये 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था। तो ये क्वेश्चन काफी आसान था। देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे अब। तो सिंपल है, अगर इसको इधर से फेंका गया तो ये बॉल जो होगा वो भी 5 मीटर पर सेकेंड मूव करेगा और ये कुछ टाइम के बाद नीचे गिर जाएगा। तो उसको कितना टाइम लगेगा नीचे गिरने में, हम लोग इससे निकालेंगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, -60। यू हो जाएगा 5 माइनस हाफ ऑफ 10 टी स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो टाइम कितना निकल के आता है, 4 सेकेंड, है ना। तो 4 सेकेंड में ये बलून कुछ ऊपर मूव कर जाएगा, दैट इज 20 मीटर हाइट मूव कर जाएगा। और ग्राउंड से ऑलरेडी वो 60 मीटर का हाइट पे है। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 80 मीटर। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। अब इसी के ऊपर, मतलब इसी के जैसा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है कि बलून इज राइजिंग, मैं लिख देता हूँ, ए बलून इज राइजिंग with constant acceleration two stones are released stones are released from the balloon at the interval of 2 seconds. At the interval of 2 seconds. तो पूछा गया, find out the at the interval of 2 seconds. तो at the interval of 2 seconds, then find out the distance between two stones two stones 1 second after the release of
सेकंड स्टोन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने बोल दिया बलून स्टार्ट राइजिंग, मतलब स्टार्टिंग में जब बलून ऊपर उठना स्टार्ट किया था वो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट किया था और ग्राउंड से काफी ज्यादा ऊंचाई पे है। ऐसा मत समझना कि वो स्टोन जो है वो ग्राउंड में टक्कर खा जाएगा फिर तो रुक जाएगा। ग्राउंड से काफी ज्यादा ऊंचाई पे है और उस समय जस्ट स्टार्टिंग में इनिशियल स्पीड जीरो थी और इसका एक्सेलरेशन दे रखा था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बाकी सारी चीजें में दो स्टोन को दो दो सेकंड के इंटरवल पे रिलीज किया गया है। तो 1 सेकंड के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ दोनों स्टोन के, सॉल्व करो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ्रॉम स्टार्ट इंटरवल ऑफ 2 सेकंड फ्रॉम स्टार्टिंग। मतलब स्टार्टिंग में ही एक स्टोन को रिलीज कर दिया, उसके 2 सेकंड के बाद दूसरा स्टोन, उसके बाद फिर 1 सेकंड के बाद दोनों स्टोन के बीच का डिस्टेंस। तो ये तुम्हारे शीट में भी दे रखा हो तो उधर से अगर तुमने देख के बोला है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सॉल्व करना काफी ज्यादा टफ है। अगर खुद से सॉल्व कर लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफी अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें चाहिए होता है। तो स्टार्टिंग में बलून क्या है, राइज करना स्टार्ट किया, मान लो कि ये बलून है और इसकी वेलोसिटी थी जीरो और इसका एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे ही एक स्टोन को इसी इंस्टेंट पे रिलीज किया तो ये नीचे जाने लगेगा स्टोन और इसकी इनिशियल स्पीड भी जीरो होगी और बलून होगा ऊपर राइज करना स्टार्ट करेगा। तो बलून ऊपर राइज करना स्टार्ट किया तो जैसे ही इस स्टोन को रिलीज किया तो 2 सेकंड के बाद वापस स्टोन को रिलीज किया जाएगा। तो 2 सेकंड में पहले देख लो कि ये बलून कहाँ पे पहुंचा और इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो ये है एट t = 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पे बलून की वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड, है ना। और ये डिस्टेंस कितना हो चुका होगा 2 सेकंड में, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, v+u/2 × t। ये ऐसा होगा। एक्सेलरेशन से कोई मतलब है नहीं, फाइनल वेलोसिटी 4, इनिशियल 0 / 2, टाइम लगाए 2 विच इज 4 मीटर। तो दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर। और अब वापस से दूसरा कॉइन को या फिर बॉल को ड्रॉप किया गया तो इसकी अब वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड ऊपर की डायरेक्शन में। तो 1 सेकंड में ये क्या करेगा, ऐसे करके नीचे आने की कोशिश करेगा और टोटल ये कितना चल लेगा नीचे, ये टोटल चल लेगा 3 सेकंड। तो 3 सेकंड के बाद ये तो बॉल यहाँ पे पहुंच चुका होगा। तो क्योंकि फ्री फॉल हुआ है तो 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। तो मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, v+u/2 × t। फाइनल वेलोसिटी 30 + 0 / 2 और टाइम लगाए 3, तो ये हो जाएगा 45। तो ये डिस्टेंस मेरा 45 मीटर आया। समझ में आया ना मैंने कैसे डिस्टेंस निकाला है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा 3 सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड। तो मैंने उससे कैलकुलेशन कर लिया। सर सर अब आपने वो इम्पोर्टेंट 30 काम कैसे लिया? यहाँ पे करना है। हाँ बोलो। हाँ सर, वो 30 कैसे आया? अरे 1 सेकंड, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना जी। फ्री फॉल है, लेकिन वो एक्सेलरेशन दो ड्यू टू ग्रेविटी है। तो 1 सेकंड में 10 से बढ़ाएगा, दूसरे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और तीसरे सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बराबर। हाँ समझा। हाँ बोलो। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला भी एक्सेलरेशन लगेगा ना? हाँ नहीं, अब तो डिटैच हो गया ना, ये रिलीज कर दिया गया है। तो बलून और ये बॉल जो है सेपरेट हो गया, तो उसका एक्सेलरेशन का इफेक्ट इसके ऊपर कैसे आएगा। इनिशियली ठीक है, हाँ इनिशियल सर। भी नहीं होगा, एक्सेलरेशन का भी अटैच नहीं होता है, वेलोसिटी जरूर अटैच हो जाता है, एक्सेलरेशन का भी अटैच नहीं होता है। वही तो मैंने बताया था वहां ऊपर। ठीक है, अब देखो ये ऊपर जाकर के नीचे आएगा तो मुझे ये निकालना है कि ये कितना नीचे आएगा, क्योंकि मुझे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए।
क्योंकि फाइनली वो यहाँ पे पहुंचेगा सेकेंड बॉल, तो मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए और यही आंसर होगा। तो पहले ये s तो निकाल लूं मैं, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। u कितना है हमारा +4 और टाइम लगा है 1 सेकेंड, माइनस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस ऑफ 5 विच इज -1। -1 का मतलब ये नीचे आया है इसीलिए -1 दिया गया। तो टोटल डिस्टेंस 4 था, तो ये अब कितना डिस्टेंस हो जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा, ये 4 था ना, 4 में से 1 जाएगा 3 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना है 45। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 45 + 3 48 मीटर। समझ में आया क्या? या नहीं समझ में हाँ आया? सर। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर नहीं समझ में आया हो तो वापस से वीडियो को देख लेना, तो मैं समझ में सर आ जाएगा। हाँ बोलो। यानी ऐसे प्रॉब्लम्स में वो एक्सेलरेशन साथ में नहीं लेंगे और वो नहीं छूट एक्सेलरेशन तो कभी, हाँ एक्सेलरेशन तो कभी फ्रेम के साथ जुड़ा ही नहीं होता। जैसे ही बॉल डिटैच हो गया, एक्सेलरेशन सेपरेट हो जाएगा। वेलोसिटी जरूर उसके साथ रहेगा, लेकिन सेपरेट हो जाएगा एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे अभी भी एक्सेलरेशन कितना है 2। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है g, फ्री फॉल हो रहा है ना, -g, फ्री फॉल हो रहा है ग्रेविटी के अंदर। क्लियर है क्या? ओके सर। सर मैंने पहले ही 2 ले लिया तो 8 निकाल दिया एक्सेलरेशन। अच्छा, फिर तो गलत कर दिया होगा, आंसर ही गलत आएगा फिर। ठीक है फिर, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग ग्राफ देखेंगे, और एक चीज और इसमें बचा हुआ है, डेट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो 2 चीज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग प्रोजेक्ट